नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। हेमा ने अपनी सहेली सुधा को पड़ोस के शिव मंदिर में शाम को 6 बजे आने का आग्रह किया। सुधा से रहा नहीं गया। वो शाम 5 बजे ही हेमा के घर पहुंच गई। वो जानना चाहती थी कि इस तरह बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी। सुधा के आने से हेमा को अच्छा बहाना मिल गया। वो सुधा के साथ मंदिर जाने का कहकर बिना किसी को कोई शक हुए मंदिर चले गए। सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और मंदिर के प्रांगण में बनी एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में मानव वहां पहुंचा। उसने भी पहले भगवान को शीश नवाया, फिर वो हेमा और सुधा की ओर बढ़ा। मानव को आता देख दोनों खड़े हो गए। मानव ने पास जाकर हेमा को नमस्कार कर पूछा, कैसी हो हेमा? हेमा ने उत्तर दिया, ठीक हूं, आप कैसे हैं? मानव ने कहा, मैं ठीक हूं। फिर हेमा ने सुधा का परिचय कराया। ये मेरी खास सहेली सुधा है। दोनों ने शिष्टाचार पूर्वक नमस्कार किया। सुधा की उपस्थिति मानव को संकोची बना रही थी। अतः हेमा ने कहा, सुधा मेरी अंतरंग सहेली है, इससे मेरी कोई बात छुपी नहीं। मानव ने कहा, तब ठीक है, बताइए क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हेमा ने अपनी राम कहानी कह सुनाई। सुनने के बाद मानव के मुंह से निकला, ये मकान तो बड़ा पाजी है। इसके बाद वे तीनों थोड़ी देर के लिए विचार मग्न हो गए। मानव ने कहा, तुम अपने पिता को मगन से विवाह के लिए अभी मना मत करो, कुछ समय मांगो। हेमा ने विस्मय से मानव की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं था पिता मानेंगे। मानव ने उसकी मनः स्थिति समझकर कहा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हेमा ने कहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मानव ने कहा, तुम कह सकती हो कोर्स के पूर्ण हो जाने पर ही तुम विवाह करोगी। हेमा ने कहा, कोशिश करके देखती हूँ। इसी बीच मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई थी। मानव लोगों के बीच जगह बनाता हुआ चला गया। हेमा और सुधा भी घर लौट गए और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।